एंड के बिना ही पूरी सिविल इंडस्ट्री पूरी अधूरी है। तो सबसे पहले से इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो cement is a commonly used binding material in the construction. The cement is obtained by burning a mixture of calcareous and argillaceous material at a very high temperature and then grinding the clinker so produced to a fine powder. तो सीमेंट एक हमारा एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि हम कैलकुलियस और आर्जिलिशियस जो रॉक रहती है उसको मिला के हम बनाते हैं, और इसके जो पार्टिकल्स है, बड़े पार्टिकल्स है, हम इसको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, उसको बर्न आउट करते हैं। बर्न करते हैं इन द सेंस कि आप इसका टेम्परेचर जो रहेगा इसका आपका लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको बर्न करेंगे, 1.5 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक। देन उसको फाइन पाउडर बनाएंगे और फिर उसको हम लोग हमारे प्रोडक्शन के लिए जिसको जो हमको रिक्वायरमेंट है जिस फॉर्म में जिस टाइप की सीमेंट हम वो बना लेंगे। तो सबसे पहले इसको जो प्रोड्यूस करा था वो थे सर मैसन जोसेफ एस्पर्डीन इन इंग्लैंड 1924, और इन्होंने ही पैटेंट इसका दिया था एज ए पोर्टलैंड सीमेंट नाम से। तो सीमेंट एक हमारा बहुत ही अच्छा बाइंडिंग मटेरियल जिसको रिप्लेस हुआ है लाइम के थ्रू। पहले इसके पहले हम लाइम यूज़ करते थे, पर लाइम में कुछ डिसएडवांटेजेस थे। उस डिसएडवांटेज को एंड करते हुए सीमेंट नया फॉर्म में कंस्ट्रक्शन हुआ है, और 1924 में इसका ओरिजिन हुआ है, इसको मैं कह सकता हूँ। पर कह सकता हूँ कि अप्रॉक्स अब 100 साल होने आए हैं, हम सीमेंट पे ही रुके हुए हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इसका नया वर्जन कुछ ना कुछ आने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि हर चीज़ की अवेलेबिलिटी कुछ टाइम तक रहती है। देन अब मैं आगे बढ़ता हूँ टाइप ऑफ सीमेंट में। तो पहले टाइप ऑफ सीमेंट में हमारा रहेगा वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट आप लोगों ने सभी देखी होगी अपने घरों के आसपास, हम लोग फ्लोरिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। द सीमेंट व्हेन मेड फ्री फ्रॉम कलरिंग ऑक्साइड ऑफ आयरन मैग्नीज क्रोमियम रिजल्ट इनटू वाइट सीमेंट। हम जो सीमेंट जो रहती है हमारी, जो नॉर्मल सीमेंट रहती है, उसमें हम आयरन, मैग्नीशियम और क्रोमियम को रिलीज कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, वाइट सीमेंट बन जाता है। In the manufacturing of this cement, the oil fuel is used instead of coal for burning. इसमें हम लोग ऑयल फ्यूल यूज करते हैं कोल की जगह। वाइट सीमेंट इज यूज फॉर फ्लोरिंग, फिनिशेस, प्लास्टरिंग, ऑर्नामेंटल वर्क्स, इन स्विमिंग पूल वर्क्स। ये डिफरेंट इसके हम लोग टाइप्स ऑफ वाइट सीमेंट को हम यूज करते हैं। और वाइट सीमेंट का जो आज का जो करंट रेट है, लगभग आप ये समझे कि 40 kg का बैग आपका लगभग 900 रुपये के आसपास आएगा, जो समथिंग 22-23 रुपये पर केजी पड़ेगा आपको। ओके, नाउ द नेक्स्ट सीमेंट इज कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट भी आपके एक रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। द सीमेंट ऑफ डिजायर्ड कलर, जो आपको डिजायर्ड है उस टाइप की आप सीमेंट मंगवा सकते हैं। तो इसमें द क्रोमियम ऑक्साइड गिव्स ग्रीन कलर, कोबाल्ट प्रोड्यूस ब्लू कलर, आयरन ऑक्साइड गिव्स डिफरेंट पोर्शन प्रोड्यूस ब्राउन, रेड और येलो कलर। हम इस तरह से डिफरेंट टाइप के सीमेंट हम बनवा सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दिस सीमेंट्स आर यूज्ड फॉर गिविंग फिनिशिंग टच टू फ्लोर्स, वॉल, विंडोज, सिल्स एक्सेट्रा। इस टाइप की हम फिनिशिंग वर्क की बात करेंगे तो हम कलर्ड सीमेंट यूज़ करेंगे। नाउ देन किक सेटिंग टाइम। किक सेटिंग टाइम सीमेंट जो रहेगी, आपको जहाँ बहती हुई जगह पे, मतलब पानी में आपको वर्क करना हो, या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पर स्लमी एरिया हो, तो वहाँ पर आप किक सेटिंग टाइम सीमेंट यूज़ करेंगे। किक सेटिंग सीमेंट जो रहेगी इज प्रोड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द परसेंटेज ऑफ जिप्सम एंड एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। इसमें आप क्या करेंगे, जिप्सम का अमाउंट जो आप रिड्यूस कर देंगे और इसमें कुछ परसेंट एल्यूमिनियम का अमाउंट बढ़ा देंगे, तो आपकी ये सीमेंट बढ़ जाएगी, बन जाएगी। दिस सीमेंट स्टार्ट सेटिंग विद इन 5 मिनट। हमारी जो नॉर्मल सीमेंट का जो सेटिंग टाइम रहता है वो लगभग रहता है आपका 30 मिनट के आसपास, पर इस सीमेंट का जो टाइम रहता है वो 5 मिनट रहता है, क्योंकि हम इसको अंडर वाटर या रनिंग वाटर में हम यूज़ कर सकते हैं। देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। दिस सीमेंट कैन प्रोड्यूस बाय इंक्रीजिंग लाइम कंटेंट। आप इसमें लाइम कंटेंट मिलाएंगे तो ये टाइप की सीमेंट हमको मिलेगी। क्यूब सेटिंग सीमेंट एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लगभग सेम है, और थोड़ा सा वेरिएशन इसमें इस तरह से हो जाता है कि इसमें जो कंटेंट है हम उसमें आप कंटेंट लें, इसमें आप कंटेंट लेंगे, आप इसका एल्यूमिनेट करेंगे, और इसमें जो आप कंटेंट रहेंगे आप ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कर लेंगे हाई परसेंटेज। इसमें बेसिकली वो डिफरेंस रहेगा। इसमें जो सेटिंग टाइम रहता है वो 5 मिनट के आसपास हो जाता है, और इसमें आपको स्ट्रेंथ थोड़ी सी जल्दी मिल जाती है रैपिड हार्डनिंग में। जो हम लोग 28 डेज की स्ट्रेंथ गवर्न करते हैं, तो ये मान के चले आप 15 to 20 डेज में आप इसको हाई स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। Now low heat cement. In mass concrete work like construction of dams, heat produced due to hydration of cement will not get dispersed easily. तो क्या होता है, अब बड़े जब कंस्ट्रक्शन चलते हैं तो वहाँ पर क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस टाइप की सीमेंट यूज करते हैं। दिस सीमेंट कंटेन लो परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट।
और इसका जो सेटिंग टाइम रहता है 60 मिनट रहता है, फाइनल 10 आवर्स रहता है। तो आप ये इसे कंटेंट ध्यान रखिएगा, इसके बेसिक कंटेंट रहेंगे, लो परसेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम हो गया और हाई परसेंटेज आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट हो गया। नाउ द पोज़ोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना इज ए वॉल्केनिक पावर फाउंड इन इटली। ये आपको इटली में मिली है इस टाइप की सीमेंट। और इस सीमेंट में जो पोज़ोलाना मटेरियल रहता है 10 to 50% रहता है। इसको हम सल्फेट रेजिस्टेंस, जब हमको कोई स्ट्रक्चर बनाना रहता है वहाँ पर हम इस टाइप की सीमेंट को यूज़ करते हैं। इट रिलीज लेस हीट ड्यूरिंग द सीमेंट, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो नॉर्मल सीमेंट में ज़्यादा होता है तो इसमें थोड़ा कम होता है। इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हायर बट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज लो। तो हम इस सीमेंट को बेसिकली हम सीवेज लाइन वगैरह में यूज़ करते हैं। नाउ द एक्सपांडिंग सीमेंट, दिस सीमेंट एक्सपांड एज इट सेट। ये बेसिकली सीमेंट यूज़ करते हैं जहाँ क्रैक्स वगैरह ज़्यादा आ रहे हो, वहाँ पर आप इस टाइप की सीमेंट यूज़ करते हैं। डैम हो गए, डैम में क्रैक्स रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है, जैसे ये क्रैक में फिलअप होगी तो उसमें जो सल्फो एल्यूमिनेट मटेरियल जो रहता है वो समय के साथ वो अंदर जैसे जाएगा वो वहाँ पर एक्सपांड हो जाएगा। तो ये एक्सपांशन वाले पॉइंट पे बहुत अच्छी तरह से हम इस टाइप की सीमेंट यूज़ करते हैं। Then high alumina cement, it is manufactured by calcining and mixture of lime and bauxite। ये मिक्सचर किसका रहता है, लाइम एंड ऑक्साइड का रहता है। उस हाई एल्यूमिना सीमेंट को हम सल्फर अटैक और एसिड अटैक वाले जो एरिया रहते हैं, जैसे कि आपका सीवेज एयरलाइन हो गई या एसिड के टैंक्स हो गए, तो वहाँ पर हम इस बेसिकली इस सीमेंट को यूज़ करते हैं। इसमें हम इट डेवलप ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ इन 24 आवर्स। जो हम लोग नॉर्मल सीमेंट 20 डेज लेके चलते हैं तो 24 घंटे में इसकी फाइनल स्ट्रेंथ ले लेती है। इसको हम अंडरग्राउंड वाटर वर्क में यूज़ करते हैं। उस सीमेंट का जो स्पेशल कलर रहता है वो ब्लैक कलर रहता है, इसका आप पहचान सकते हैं कि हाई एल्यूमिना सीमेंट रहता है। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस हम जैसे जानते हैं थर्मल पावर प्लांट का जो बेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको हम ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट जो आपकी रहती है, आपके जो ब्लास्ट फर्नेस रहते हैं उसमें जो उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट रहता है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस में जहाँ भट्टे जहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है, उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट रहता है उस सीमेंट के थ्रू, उस मिक्सर के थ्रू हम इस सीमेंट को यूज़ करते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है इक्विवेलेंट नॉर्मल रहती है, पर ये सेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है और क्यूरिंग टाइम थोड़ी ज़्यादा मांगती है, तो इसलिए इस टाइप की सीमेंट हम डे टू लाइफ में यूज़ नहीं करते। नाउ द next cement is acid resistant cement. This cement is produced by adding acid resistant aggregates such as quartz, quartzites, sodium silicate and soluble glass। ये मटेरियल से बनती है और इसका जो इट इज़ कॉमनली यूज इन केमिकल फैक्ट्रीज। आप एसिड या टैंक्स जब बनते हैं वहाँ पर आप इस टाइप के सीमेंट को यूज़ करते हैं। Now the sulfate resistant cement, by keeping the percentage of tricalcium aluminate below 5%। इसमें पॉइंट जो रहेगा नोट डाउन करने का पड़ेगा, इसमें जो परसेंटेज रहेगा आपका ट्राई कैल्शियम सिलिका वो बिलो 5% रहेगा। फ्लाई ऐश सीमेंट वहाँ रहती है जहाँ हमको अवेलेबिलिटी, जैसे फ्लाई ऐश सबसे प्लांट्स में, वहाँ पर क्या रहती है वो इस फ्लाई ऐश को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट फेंक देते हैं, तो उसका ही इंडस्ट्री में सीमेंट इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन करा है। सीमेंट का नाम हो गया फ्लाई ऐश ब्लेंडेड सीमेंट। इस टाइप के सीमेंट को बेसिकली हम फाउंडेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं। नाउ द टेस्ट ऑन सीमेंट, टेस्ट ऑन सीमेंट की बात करूंगा मैं, तो पहला टेस्ट हमारा हो जाएगा फाइनेस टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इट इज कंडक्टेड बाय सीव एनालिसिस। आप इसमें सीव लेंगे, जो सीव का साइज रहेगा 90 माइक्रोन की। उस सीव के अंदर क्या करेंगे आप 100 माइक्रोन का 100 ग्राम का आप सीमेंट लेंगे, 100 ग्राम सीमेंट लेंगे और 90 माइक्रोन की सीव लेंगे। उस सीव को आप 15 मिनट तक आप उसको सीव करेंगे, ठीक है। इट इज कंडक्टेड बाय सीव एनालिसिस, 100 ग्राम ऑफ सीमेंट इज टेकन एंड सीव्ड थ्रू आईएस नंबर 9, सी नंबर जो रहता है वो 90 माइक्रोन फॉर 15 मिनट। उसके बाद जो वेट, उसके बाद हमको उसका रेसिड्यू वेट करना पड़ेगा और तोलना पड़ेगा। दिस इज केप्ट 10%, जो हमारा रेसिड्यू 10% के बिलो होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हमारे सीमेंट क्या है वो खराब है, यूज़ करने लायक नहीं है। नाउ कि अब ये सी क्या है, सी जस्ट लाइक आप जैसे हम आटा छानते हैं उस टाइप की सीव्स रहती है। इस टाइप की सीव्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो एज ए फाइनेंस मॉडुलस के रूप में। नाउ द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम आर द टू इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम इज अ टाइम टेकन बाय द सीमेंट फ्रॉम एडिंग ऑफ वाटर टू द स्टार्टिंग ऑफ लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। क्या होता है, जैसे कि हम पानी मिलाएंगे और जब तक वो प्लास्टिसिटी लूज ना करे वो आपका क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। फाइनल क्या रहेगा, फाइनल सेटिंग टाइम इज अ टाइम लैप्स फ्रॉम एडिंग ऑफ द वाटर टू द कंप्लीट लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी।
मतलब इसके बाद क्या है, आप कोई नया रीगेन उसका रीगेन नहीं कर सकते, मतलब जो आपका मोल्ड है उसको नए किसी फॉर्म में आप चेंज नहीं कर सकते। वो क्या हो गया आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, वो फाइनल सेटिंग टाइम होगा। विकेट विकेट एपरेटस से आप इसका जो बेसिक टेस्ट रहता है हमारा, आप पहले स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालेंगे, फिर देन इनिशियल सेटिंग टाइम निकालेंगे, देन आप फाइनल सेटिंग टाइम निकालेंगे। आप 3 टाइप के टेस्ट इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस विकेट एपरेटस के अंदर हमारा मूवेबल रॉड है और कुछ और पार्ट्स तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पिक्चर में। जैसे कि ये फ्रंट व्यू हमारे विकेट एपरेटस का, ये नॉन पोरस प्लेट रहती है, इंडिकेटर रहता है, पिन रहती है, मूवेबल रॉड रहेगी, कैप रहेगा, निडल रहती, निडल यूज करते हैं हम इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए, प्लंजर यूज करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालने के लिए, और फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए हम कोलार अरेंजमेंट यूज करते हैं। इस मोल्ड की जो साइज रहेगी वो 40x80 mm के आसपास रहेगा, और ये फ्रेम रहेगी, ये इसका आसपास का रहेगा, और प्लंजर का जो लेंथ रहेगा 1050 का आसपास का रहेगा। तो इस टाइप का अरेंजमेंट आप लोग इसमें यूज करेंगे। इनिशियल बिफोर फाइंडिंग इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, आपको 300 ग्राम सीमेंट लेनी है, उसका 10% वाटर लेना है, उस पेस्ट को मिलाना है, और ये जो मोल्ड है फिल आउट करने के बाद क्या करना है, द प्लंजर इज अटैच्ड टू द मूवेबल रॉड ऑफ विकेट apparatus एंड जेंटली लोअर टू टच द पेस्ट इन द मोल्ड। आप ये जो प्लंजर दे रखा है, ये प्लंजर आप इसमें अटैच करेंगे, इसको हटा के, और इस रॉड को धीरे धीरे जेंटली इस पे प्लेस होने के लिए रोक देंगे। आपको कब तक इसको रोकना है, जब तक इस पॉइंट पे ये जो इसका पेनिट्रेशन जो है 5 से 7 के बीच में ना आ जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम, सॉरी आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हो जाएगा, निकलेगा। ठीक है, तो इसी को हम फॉरवर्ड करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम में। जो आपकी जो वैल्यू आई है, आप वापस से मोल्ड उसको खाली करेंगे, मोल्ड के अंदर वापस से 300 ग्राम सीमेंट लेंगे, और उस 300 ग्राम सीमेंट का जो आपने जैसे यहाँ पर लिया था, आपने जितना वाटर लिया था, आपका लगभग जो वाटर आया था इसमें 30% के आसपास, इसका आपको क्या करना है, इसका 0.8 टाइम्स आपको इसको वापस से वाटर लेना है। तो वाटर लिया आपने, तो वो जैसे मान लीजिए मैंने उसको 100 ग्राम आया, तो 100 ग्राम का 85%। देन आपने इस प्लंजर को रिप्लेस करा, और प्लंजर को निकालने के बाद आपने क्या करा, ये वाली निडल आपने उसमें प्लेस कर दी। ठीक है, ये आपने निडल प्लेस करी। नाउ देन इट इज फ्रीली अलाउड टू पेनिट्रेट। इन द बिगिनिंग द निडल पेनिट्रेट द पेस्ट कंप्लीटली। पहली कंडीशन में क्या होगा, वो निडल अंदर चली जाएगी। As the time lapse, the phase start losing its plasticity and offer resistance to penetration। तो क्या होगा, जैसे समय जाते जाएगा तो जो निडल है वो प्लास्टिसिटी लूज करती जाएगी और रेजिस्टेंस करेगी पेनिट्रेशन को। तो वो आपको टाइम नोट डाउन करना है कि कहाँ पर आपकी निडल कहाँ जाके रुक रही है, 5 to 7 mm के आसपास जाके आपकी निडल रुक रही है। वो आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा। अब वापस से आपको फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए आप निडल हटाएंगे, वो वापस से क्या करेंगे, द स्क्वायर निडल इज रिप्लेस विद एनुलर कॉलर। आप इस निडल को लगा देंगे, और एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यू बाय अलाउइंग दिस निडल टू फ्रीली मूव आफ्टर जेंटली टच द सरफेस ऑफ द पेस्ट। तो क्या होगा, जैसे आप फ्री करेंगे तो लास्ट में जब उसका जो इंप्रेशन आएगा, जैसे आपने ये निडल हटाई और आपने ये निडल लगाई, तो इसका जो इंप्रेशन इस मोल्ड के ऊपर नहीं आया, बंद हुआ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम। क्योंकि इसका कुछ ना कुछ इंप्रेशन होगा, इसका जो पार्ट है इसका कोई इंप्रेशन इस पर दिखेगा, तो वो इंप्रेशन इस पर नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज साउंडनेस टेस्ट। लाइन की क्वांटिटी निकालने के लिए विच इज नॉट डिजायरेबल इन द सीमेंट। ली चटेरियल एपरेटस शोन इन फिगर, इस फिगर में आपको दिख रहा है ली चटेरियल एपरेटस है। इसमें ये आपका जो उसका डाया रहेगा इस ब्रास रिंग का 30 mm रहेगा, ये 30 mm दिख रहा है, इसकी लेंथ 30 mm रहेगी। ग्लास प्लेट है, और ये इंडिकेटर्स है 165 mm, इसका जो लेंथ रहेगा 165 mm रहेगा, और ये इसका स्प्लिट पार्ट है 0.5 mm का, इसमें एयर गैप रहेगा, ये गैप रहेगा। ठीक है, अब इस गैप को यूटिलाइज कैसे करना है, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए। देन प्रॉपरली ऑयल, आपको इसको प्रॉपरली ऑयल करना है, और जो कंसिस्टेंसी का 0.78 टाइम्स आपको वाटर लेना है। मान लो 100 ग्राम उसमें आया था, तो आपको 100 ml पानी आया था, इसमें 78 ml पानी इसमें लेना है। फिर इस पेस्ट को आपको बनाना है। इस पेस्ट को बनाने के बाद देन द होल असेंबली इज केप्ट अंडर वाटर फॉर 24 आवर्स। आपको पूरी असेंबली को 24 घंटे के अंदर पानी में रखना है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी टेकन 24 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस। आपको नॉर्मल टेम्परेचर रखना है पानी का,
जो रहेगा 24 से 50 डिग्री के आसपास। नोट द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर है आपको इस इंडिकेटर की जो रीडिंग्स रहेगी वो आपको नोट डाउन करना है, और ये रीडिंग आपको आपने वापस नोट डाउन कर ली, आपकी पहली हो गई। देन प्लेस द मोल्ड अगेन इन वाटर, आपको पानी में रखना है और पानी को आपको बॉईल करना है लगभग 1 घंटे के आसपास, जब तक कि वो पूरी तरह से बॉईल ना हो जाए। फिर इसकी जो रीडिंग का जो डिफरेंस आएगा वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस वैल्यू डज नॉट एक्सीड फ्रॉम 10%। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आपकी सीमेंट कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ को लूज कर गई है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। द लास्ट टेस्ट इज अच्छा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पर ये बेसिकली हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं कि 200 ग्राम सीमेंट लेंगे और उसमें 600 ग्राम से मतलब 1:3 का आपने रेशियो मेंटेन रखा, ठीक है। देन आप +3% ऑफ वाटर एडेड जो आपने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में ले रखा है, तो उसमें पी क्या रहेगा आपका, पी इज ए वाटर रिक्वायर्ड फॉर द कंसिस्टेंसी टेस्ट, तो 100/4 + 3 ये आपका पानी इसमें रिक्वायर्ड रहेगा। फिर इसका जो मोल्ड साइज रहता है 70.6 के इसमें क्यूब रहते हैं। अब उस क्यूब के अंदर 25 mm की रॉड लेंगे और उसको 20 टाइम्स उसको टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग करने के बाद उसको आप जो उसको उस टेम्परिंग करने के बाद आप उस मोल्ड के अंदर आप मटेरियल फिल कर देंगे। देन hopper is secured at the top and the remaining mortar is filled. The mold is vibrated for 2। आप मोल्ड खोल लेंगे एक दिन 24 घंटे के बाद सूखने के बाद और उसको पानी में रख देंगे। पानी में रखने के बाद उसे क्यूरिंग करने के बाद आपको 3 दिन 1.5 मिलेगी। आप 7 डेज क्यूरिंग करेंगे तो 17.5 मिलेगी, और 28 डेज क्यूरिंग करेंगे तो 25। तो ये आपकी सीमेंट यूजफुल है। ये हमारे लैब टेस्ट हो गए थे, वो मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आपका फील्ड टेस्ट का था, आप उसको भी देख लीजिएगा, जो फील्ड टेस्ट कैसे किए जाते हैं और लैब टेस्ट कैसे किए जाते हैं। नाउ द लास्ट यूजेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट जो यूज होती है स्लरी के फॉर्म में यूज होती है, क्रैक्स फिल करने के लिए, मोटार के लिए यूज होती है, कॉन्क्रीट में यूज होती है, जो रेलवे स्लीपर्स बनते हैं, गार्डनिंग में यूज होती है, फुटपाथ वगैरह में यूज होती है। तो सीमेंट के सिविल इंडस्ट्री में बहुत सारे यूजेस हैं, और डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप अलग अलग टाइप के सीमेंट, डिफरेंट टाइप की वेराइटीज आप मंगवा सकते हैं, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उस टाइप के सीमेंट मंगवाएंगे तो उसका जो उसकी जो क्वांटिटी रहती है थोड़ी सी लंबी, आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए रहती है अगर आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट है। नहीं तो आपको जो लोकल अवेलेबल सीमेंट है ओपीसी एंड पीपीसी वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब आप लोग वो यूज़ करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा जरूर, जो ओपीसी और पीपीसी का डिफरेंस है वो एज ए इंजीनियर आपको जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू।